हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपवर्तन की क्रिया के बारे में समझेंगे। ओके, तो दो पारदर्शी माध्यम हैं आपके पास में। ये पारदर्शी माध्यम है नंबर 1, पारदर्शी माध्यम 1, और दूसरा है ये पारदर्शी माध्यम 2। ये दूसरा माध्यम है पारदर्शी माध्यम 2। अब ये इन दोनों माध्यम की इंटरफेज है, अंतरा सतह है, दोनों मिक्स है, अंतरा सतह है, या दोनों माध्यमों को अलग करने वाली एक सतह है। ओके, अब यहाँ पर हमने एक सोर्स लिया, ठीक है, कुछ भी टॉर्च वगैरह से हम लाइट डाल रहे हैं, स्लिट से। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक ये प्रकाश की किरण है, यानी ये आपतित किरण हो गई। ये आपतित किरण इस पर गिर रही है दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर। यहाँ पर इस सतह पर आपतित किरण गिर रही है। तब अपवर्तन के पश्चात या ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से हट जाती है, प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने, इसका प्रारंभिक मार्ग आप देखिए, सीधी लाइन खींच दीजिए, इसका ये प्रारंभिक मार्ग है, ठीक है ना। ये कौन सा मार्ग है? इसका प्रारंभिक मार्ग है किरण का। तो जब एक प्रकाश की किरण दूसरे एक माध्यम से, ये माध्यम 1 एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। या तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा माध्यम जो है वो पहले माध्यम की अपेक्षा सघन है या विरल है। मान लीजिए पहला माध्यम जो है, माध्यम 1 जो है, ये विरल माध्यम है। अब ये जो दूसरा माध्यम है ये सघन माध्यम है। दोनों ही पारदर्शी माध्यम है, लेकिन दूसरा माध्यम सघन है, यानी कि जो आपतित किरण है वो विरल से आ रही है और सघन माध्यम में जब जाती है तो हम देखेंगे कि ये अपने मार्ग से हटकर अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये अभिलंब की तरफ झुक गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। ये देखिए, इसका पहले मार्ग ये था, लेकिन इससे ये इस तरफ झुक गई है, अभिलंब की तरफ झुक गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वो अपने प्रारंभिक मार्ग से हट जाती है, या तो अभिलंब की तरफ हटेगी या अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा माध्यम जो है वो पहले माध्यम की तुलना में सघन है या विरल। तो यदि दूसरा माध्यम सघन है तब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जब प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ओके, ठीक इसी प्रकार से यदि मान लीजिए माध्यम 1 जो है ये सघन है, अब यदि उल्टा कर लीजिए, यहाँ पर यदि माध्यम 1 जो है ये सघन माध्यम है और प्रकाश की किरण अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, दूसरा माध्यम जो है विरल माध्यम है, तो ये प्रकाश की किरण हमने मान लीजिए जितने कोण पर पहले डाला था उतने ही कोण पर अभी डाल दिया। तो ये होगी आपकी आपतित किरण यहाँ पर। तो ये आपतित किरण, ये आपकी आपतित किरण हो गई। अब आपतित किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो हम देखेंगे क्या होगा। इसका प्रारंभिक मार्ग ये है हुआ, ये इसका प्रारंभिक मार्ग है, यानी शुरू का मार्ग है, ये हो गया इसका प्रारंभिक मार्ग। अब क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो हम देखेंगे कि ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी अपने प्रारंभिक मार्ग से और विचलित होकर के ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये होगी आपकी अपवर्तित किरण हो गई। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अपवर्तित किरण जो है ये अभिलंब से कैसी हो गई है, दूर हो गई है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से अब परिभाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। अभिलंब और ये होगी आपकी जो रेड कलर से, ये अपवर्तित किरण है, इसके बीच में कौन सा कोण बनता है, अपवर्तन कोण।
ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण कहलाता है अपवर्तन कोण। ठीक है ना। ये क्या हो गया, आई आपका क्या हो गया, आपतन कोण, और यहाँ पे आर क्या हो गया आपका, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हो गया। तो हम अच्छे तरीके से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए अब परिभाषा अपन कैसे देंगे, इसको देखिए अच्छे से सीखिए। अपन ये चित्र देख के अपन देखते हैं, परिभाषा देते हैं। अपवर्तन की परिभाषा देते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। तब वह अपने प्रारंभिक यानी शुरू के मार्ग से विचलित हो जाती है। अब वो अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर होगी। तो हमने अब भी देखा था कि यदि वो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये किस पर निर्भर करता है कि दूसरा माध्यम सघन है या विरल है। तो हम देखते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने प्रारंभिक मार्ग से हट जाती है, विचलित हो जाती है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अभी हमने देखा जस्ट अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और यदि दूसरा माध्यम कैसा है, विरल है। अब यदि उल्टा कर दें, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब वह अभिलंब से दूर हो जाएगी। हट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपवर्तन की क्रिया कि अपवर्तन हम किसे कहते हैं। तो आप अच्छे से आई थिंक समझ चुके होंगे कि अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए ये इसका था कि प्रारंभिक मार्ग था डैश 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 वाला, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, विरल माध्यम में जा रही है, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हो गई। और जब ये विरल से सघन में जा रही है तो ये देखिए इसका डैश डैश वाला प्रारंभिक मार्ग है, ये प्रारंभिक मार्ग है, इसको छोड़कर ये अभिलंब की तरफ झुक गई है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।